अभी सर बेटा 15 मिनट क्लास और होगी, ध्यान रखना, ठीक है? कनेक्ट हो जाएगा, आप लोग कनेक्ट रहा करें, आप लोग कनेक्ट रहा करो बेटा। बेटा तो क्या समझ में आया आपको? तो आप देखो कि क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, रिजल्ट के बाद में जो डेरिवेशन आपने निकाला उसके बाद में आपको ये रिजल्ट्स आपको ध्यान में रखने, बेटा ध्यान रखना। सर क्लियर नहीं दिख रहा। बेटा रुको एक बार, ठीक है बेटा, दिख रहा है बेटा? तो बेटा हमने किया था ये पूरा टॉपिक किया हमने, बिंदुवत आवेश का तीव्रता की गणना की और उसके बाद में रिजल्ट बना। तो देखो रिजल्ट में बेटा केवल आप बहुत कम मेहनत करने से ज्यादा कवर हो रहा है बेटा। अगर आप एक फॉर्मूला तैयार कर लो बेटा, अगर फॉर्मूला तैयार कर लोगे तो फॉर्मूला लर्न है तो उसका वेक्टर फॉर्म भी हो जाएगा, उसका हम रिलेशन भी लिख लेंगे, उसका हम ग्राफ भी बना लेंगे और हम न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। तो आप देखो एक केवल एक फॉर्मूला लर्न करने से हम लोग पूरा मेंटेन कर पा रहे हैं 50% और रिमेनिंग 50 के लिए आपको पूरा डेरिवेशन याद करना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं बेटा कि आपका अगर मार्किंग अच्छी चाहते हो बेटा, फिजिक्स उसी का अच्छा है जिसका ये रिमेनिंग ये वाला पोर्शन 50% जो है ना न्यूमेरिकल टाइप का, ये जिसका स्ट्रॉन्ग है उसका फिजिक्स बेटर होगा। डेरिवेशन आर्टिकल तो सभी बच्चे स्टूडेंट तैयार करते हैं, पर जो बच्चा यहाँ पे ज्यादा हार्डवर्क करता है कि भाई फॉर्मूला क्या मिला, क्या रिजल्ट बना रहे हैं, क्या हम ग्राफ बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। ये वाला पोर्शन अगर आप स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो हम ज्यादा बेटर कर पाएंगे। तो ये मैंने टॉपिक किया आज, बिंदुवत आवेशिका तीव्रता, उसका रिजल्ट निकाला फॉर्मूला। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? नेक्स्ट टॉपिक है तीव्रताओं का अध्यारोपण। एक टॉपिक हमने पहले भी किया था, क्या? कुलामीय बलों का अध्यारोपण। क्या किया था बेटा? कुलामीय बलों का अध्यारोपण। तो ऐसे अब हम क्या करने जा रहे हैं? तीव्रताओं का अध्यारोपण करने जा रहे हैं। देखो इससे क्या दिखाई नहीं दे रहा। हाँ बेटा, आवाज नहीं आ रही क्या? क्लियर नहीं दिख रहा सर। रुको एक बार मैं सेटिंग चेंज करता हूँ। तेरी क्लास चालू होती है, मेरी खत्म होती है। 30 पे चलोगी ना? मेरी बस खत्म हो गई 2 मिनट की। और आप देखो बेटा, दिख रहा है? सर अब तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा साफ। नहीं दिख रहा? नो सर। इस बेटा अब हम बात कर रहे थे बेटा, किसकी बात करेंगे? सर तीव्रताओं का अध्यारोपण। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? तीव्रताओं का अध्यारोपण अपन करेंगे। सर इससे क्या समझते हो? देखो अभी अभी अपने आर्टिकल किया कि सर कोई एक बिंदुवत आवेश है, कोई भी एक आपका बिंदुवत आवेश है, तो सर बिंदुवत आवेश के कारण कोई बिंदुवत आवेश का, ये आपका बिंदुवत आवेश था, इसके कारण स्मॉल आर दूरी पे जो तीव्रता हमने निकाली सर वो कितनी आई? सर वो आई KQ/R²। ये हमने निकाल लिया सर, पर ये तो एक सिंगल आवेश के कारण था। अब आर्टिकल ये है कि अगर सिस्टम पर जो नंबर ऑफ चार्जेस है वो एक से ज्यादा हो, तो हो सकता है क्या एक ही चार्ज है क्या? नहीं सर, 2 चार्ज भी हो सकते हैं, 3 चार्ज भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो हमें आवेशों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो तो उस समय कुल तीव्रता कैसे निकालेंगे? ठीक है, जैसे उसने कहा कि सर एक सिस्टम है, एक निकाय है सर, उसमें एक से ज्यादा चार्ज रखे हुए, एक से ज्यादा, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। सपोज करो कितने सर? n चार्ज उपस्थित है। सपोज करो इसमें कितने चार्ज उपस्थित है? n चार्ज उपस्थित है। सर माना इसमें एक आवेश का निकाय है जिसमें कितने चार्ज उपस्थित है? सर n चार्ज उपस्थित है, जिनका आवेश कितना है? Q1, Q2, Q3। तो एक आवेश Q1 है, दूसरा कौन है? Q2 है, तीसरा कौन है? Q3 है, ऐसे लास्ट में कौन है? Qn है सर।
तो एक हमने आवेश निकाय लिया जिसमें आवेशों की संख्या कितनी सर, दो या दो से ज्यादा है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, n हो सकती है। तो अब हमें क्या करना सर, इस पूरे सिस्टम के कारण इस बिंदु P पे तीव्रता निकाल। ये तो एक सिंगल आवेश के कारण तीव्रता थी, अब हम निकाल रहे हैं सर एक सिस्टम है, एक आवेश निकाय है जिसमें आवेशों की संख्या कितनी है सर, n आवेश उपस्थित है, जिनका परिमाण कितना, आवेश का परिमाण कितना है सर, Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn है। साथ में इस बिंदु P पे तीव्रता निकालनी, तो आप ये डिस्टेंस ही मान लो कि माना बिंदु P से दूरी कितनी है, ये r1, सर ये दूरी कितनी है r2, सर ये दूरी कितनी है r3, और सर ये दूरी कितनी है rn। ठीक है, तो चित्रानुसार एक आवेश निकाय उपस्थित है जिसमें माना n आवेश उपस्थित है, जिनके परिमाण माना कितना है Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn है। साथ ही हमने क्या माना कि सर आवेशों से बिंदु P की दूरी, आवेशों से बिंदु P की जो दूरी है सर वो कितनी है सर, r1 r2 r3 डॉट डॉट rn है। तो क्या लिया सर, चित्रानुसार एक आवेश निकाय है, हमने एक आवेश निकाय लिया है, उसमें आवेश संख्या सर 2 या 2 से ज्यादा रखनी है, तो आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, तो हमें नहीं पता कितने लेने सर, हम उसको n ले लेंगे कि माना एक आवेश निकाय है जिसमें n आवेश उपस्थित है, तो सर आवेश है तो उनका परिमाण भी होगा, तो सर उनका परिमाण माना कितना है Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn है। साथ में बिंदु P से कुछ दूरियां भी इनकी होगी, तो माना बिंदु P से दूरियां क्रमशः कितनी है, r1 r2 r3 डॉट डॉट rn है। तो अब बताओ इस बिंदु P पे कुल तीव्रता कितनी आएगी, इस बिंदु P पे कुल तीव्रता कितनी आएगी, तो अब बताओ कैसे निकालें। तो वो जो हमने पहले किया था, आप देखो इस बिंदु P को तीव्रता कौन कौन दे सकता है, जैसे किया था ना कुलाम्य बलों का अध्यारोपण, तो उस आवेश पर बल कौन कौन लगा सकता है, Q1 भी लगाएगा, Q2 भी लगाएगा, Q3 भी लगाएगा, Qn भी लगाएगा, तो सबका अलग अलग बल निकाला और सबको क्या किया, सदिश योग किया। तो वही काम आपको यहाँ भी करना है। इस बिंदु P पे कुल तीव्रता कैसे निकालेंगे, तो आप ये देखो कि इस बिंदु P को तीव्रता कौन कौन दे सकता है, तो कौन देगा सर, Q1 आवेश में बिंदु P को तीव्रता देगा, Q2 आवेश में बिंदु P को तीव्रता देगा, ऐसे Q3 भी देगा, Qn भी देगा। तो इस बिंदु P पे कुल तीव्रता कितनी होगी सर, इन सबका हमें पहले माना Q1 ने कितनी दी तीव्रता, E1 का मान निकालो, Q2 ने कितना दिया, E2 तीव्रता, E2 का मान निकालेंगे, ऐसे E3 निकलेगा, En निकलेगा, और फिर कुल तीव्रता क्या होगी सर, सभी तीव्रताओं का सदिश योग। कुल तीव्रता क्या होगी सर, जो भी तीव्रता इस पे आ रही है उन सबका सदिश योग करेंगे। तो सबसे पहले निकाल रहे हैं Q1 आवेश के कारण बिंदु P पे तीव्रता, फिर क्या निकालेंगे Q2 आवेश का बिंदु P पे तीव्रता। तो सबसे पहले निकाल रहे हैं क्या सर, Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता कितनी होगी सर, E1 कितनी होती सर, ये रहा सर, किसी बिंदुवत आवेश Q के कारण r दूरी पर तीव्रता कितनी होती है, Q/r² होती है सर। तो सर यहाँ कौन आवेश के रूप में कौन है, Q1 है, दूरी कितनी है r1 है, तो कितना आएगा KQ/r², क्या आएगा KQ1/r1²। आवेश के रूप में कौन था Q1, दूरी कितनी थी r1, तो कितना आया KQ/r², तो KQ1/r1², पर वेक्टर फॉर्म में लिखिए इसको। तो सर वेक्टर फॉर्म में बताया सर, यहाँ पे क्या लगा दो, r कैप, क्या लगा दो सर, यहाँ पे r कैप लगा दो सर, ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया। क्या हो गया बेटा, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। अब Q2 आवेश का तीव्रता निकालो, तो अब लिखेंगे हम Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण बिंदु E2, बिंदु Q2 आवेश में बिंदु P पे तीव्रता कितनी आएगा सर, E2 कैसे आएगा सर, वही आवेश के रूप में कौन है Q2, डिस्टेंस कितनी है r2, तो कितना आएगा सर KQ2/r2², तो कितना आएगा KQ2/r2 का स्क्वायर, और क्या आएगा r2 कैप। आप बताओ क्या हमने E1 निकाल लिया, हाँ सर, क्या हमने E2 निकाल लिया, हाँ सर। ऐसे ही बताओ Q3 आवेश में बिंदु P पे तीव्रता कुछ होगी क्या, तो अब लिख रहे हैं हम लोग क्या सर, Q3 आवेश में तीव्रता कितनी आएगी, E3 कितनी आएगी सर, E3 कितना आएगा सर, ये आएगा, आवेश कौन है Q3, डिस्टेंस कितनी है r3, तो कितना आएगा, तो ये आएगा KQ3/r3² और r3 कैप। तो पहले क्या निकाला सर, Q1 ने तीव्रता दी E1, सर E1 निकाल लिया, Q2 ने कितना दिया E2, सर E2 निकाल लिया, Q3 ने कितना दिया E3, सर E3। तो ऐसे ही बताओ Q1 कितना देगा सर, En। तो अब हम निकाल रहे हैं सर Qn। इसी प्रकार Qn आवेश के कारण, Qn आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता सर क्या आएगा En,
कितनी आएगी सर en, तो निकाले सर en कितना आएगा, तो आप बताओ en कितना होगा सर, ये होगा k क्यू एन अपॉन आर एन स्क्वायर आर एन कैप। तो ये लो हमने सारी तीव्रताएं निकाल भी ली, क्या निकाला E1, फिर क्या निकाला E2, फिर क्या निकाला E3 और क्या निकाला En। ठीक है, तो सर इस बिंदु P पे कुल तीव्रता क्या होगी, तो आप देखो सर जितनी तीव्रता इसको मिल रही है, Q1 ने कितना दिया, Q2 ने कितना दिया, Q3 ने कितना, Q1, इन सबका सदिश योग करो, तो परिणामी तीव्रता क्या होगी सर, परिणामी तीव्रता जो होगी इन सबका सदिश योग होगा। इसी को बोलते हैं हम तीव्रताओं का आध्यारोपण। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता तीव्रताओं के आध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार बिंदु P पे जो कुल तीव्रता है सर वो आध्यारोपित तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है, आध्यारोपित तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है। अब बताओ ये E किसका मान सर, E1 E2 E3 सारे मान हमारे पास है सर, E1 है E2 है E3 है En है, तो सारे मान आप इसे पुट करें तो कितना आएगा, ये आएगा KQ अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस E2 कितना सर KQ2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप, और ऐसे ही लास्ट में क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, KQN अपॉन RN स्क्वायर RN कैप। तो ये लो हमने किसी आवेश निकाय के कारण इस बिंदु P पे कुल तीव्रता कितनी आएगी सर वो हमने फाइंड आउट कर ली। तो इसे कुलामी तीव्रताओं का आध्यारोपण के नाम से जाना गया। बहुत सिंपल है कि ऐसे बोलेगा कि सर कोई आवेश किसी बिंदु पर तीव्रता निकालेगा, तो एक तो बिंदुवत आवेश को तो निकाल ही नहीं सर आप। अब बोलेगा सर अगर आवेशों की संख्या 2 या 2 से ज्यादा हो जाए तो फिर ये आर्टिकल लगाना है कि ये है आवेश निकाय के कारण तीव्रता की गणना। तो ये एक आवेश था, एक निकाय था जिसमें n आवेश उपस्थित है जिनका परिमाण Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn है, दूरियां कितनी है R1 R2 डॉट डॉट Rn है। तो सर इन सबके कारण बिंदु P पे तीव्रता कितनी होगी, तो आपको ये देखना है कि बिंदु P को तीव्रता कौन कौन दे रहा है। तो देखो कौन देगा, Q1 भी देगा, Q2 भी देगा, Q3 भी देगा, Qn भी देगा। तो Q1 ने कितनी दी, E1 निकाल लो, K Q1 अपन R स्क्वायर, फिर E2 निकाला, E3 निकाला, तो कुल तीव्रता कितनी है सर, उन सबका सदिश योग। तो इसको बोला गया तीव्रताओं का आध्यारोपण, कि कुल तीव्रता क्या होगी सर, उस बिंदु पर आध्यारोपित तीव्रताओं का सदिश योग। तो आज हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है, क्या सर, बिंदुवत आवेश के कारण तीव्रता की गणना, उसका फॉर्मूला निकाला, उसके हमने रिजल्ट्स निकाले, उसके नोमिकल्स भी किए, और लास्ट में इसी से कनेक्टेड टॉपिक और कर लिया, क्या सर, तीव्रताओं का आध्यारोपण। अब देखो बिंदुवत आवेश में भी एक नोमिकल आ गया, E बराबर KQ बाय R स्क्वायर, तो इसके कनेक्टेड भी बुक में एग्जाम्पल है, मैंने आज क्वेश्चन करा भी, एक एग्जाम्पल लिया भी था। तो बुक में सॉल्व क्वेश्चन देखेंगे, बुक में अनसॉल्व क्वेश्चन भी देखें जाके, और इस टॉपिक को कवर करें। शॉर्ट क्वेश्चन कितने मिल रहे हैं, है ना, नोमिकल टाइप कितना मिल रहा है, तो आप बुक को साथ साथ रीड करते हुए चले बेटा, है ना, बुक को चैप्टर के साथ तैयार करना है अपन को, ऐसे नहीं बाद में करेंगे सर, अभी चल रहा तो चैप्टर को चैप्टर के साथ तैयार करना है। ठीक है, थैंक यू बेटा। थैंक